आ जाओ बेटिया, बैठ जाओ बेटा। पर्ची दीजिए बेटा, पास में आओ, सरक के आओ, ऐसे बिल्कुल राइट। ये पर्ची पकड़ो, बोलो बेटा क्या पूछने आई हो? बहुत दिन से परेशान हूँ, पता ना चला क्या बीमारी है। डॉक्टर ने क्या बताया बेटा? डॉक्टर ने कुछ ना, मतलब ऐसा लगता है जैसे शरीर में जैसे कोई दूसरी चीज है या क्या दूसरी? तुम्हें कैसे पता दूसरी चीज है? मतलब शरीर में अलग अलग हरकत होती है। क्या हरकत होती है मुझे बताओ, मैं समझा। गला दबना। ठीक है, गला दबने जानती हो क्या होता है? गला दबने के बाद आदमी की मृत्यु हो जाती है। नहीं, अंदर से ऐसा लगता है जैसे सांस रुक रही है, दम सा घुट रहा है। ऐसा होता है, ठीक है। आगे दूसरा और क्या होता है? हाथ पैर सुन्न होता है। ठीक है, और कोई बात? और कोई शरीर में मतलब कुछ ना कुछ आप बेटा पहली बार आई हो? हाँ। कहाँ से आई हो? मैं आई तो अभी तो दिल्ली से हूँ। कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? 12। आप जो बताओ, इतनी बात पूछने आई हो बस? हाँ, मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई चीज हाजिर हो रही है। मैं पुष्पावती में स्नान किया था। हाँ, तो वहाँ पे जैसे ऐसा लगा कोई चीज हाजिर होकर रो रही है। मतलब अब वो तो पुष्पावती का नियम ही है, यदि वास्तविक कोई भूत प्रेत है तो वहां ऐसा होता है। ये वहां की कोई नई बात नहीं है। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि आप पे भूत प्रेत हैं, लेकिन पर्चे में क्या आया मैं उस पर बात करता हूं। ठीक है, तो आपके पति आए हैं? नहीं आए। मम्मी के साथ आए। मम्मी के साथ में आए हो। आपको ससुराल अच्छी लगती है ना? वहाँ पे बिल्कुल जीना लगता है, ऐसा लगता है जैसे मैं घर में अपने घर आऊं। अच्छा, अब देखो यहीं से एक डाउट प्रारंभ होता है, क्योंकि ससुराल में क्यों अच्छा नहीं लगता? पता ना महाराज, मैं मन सा ही ना लगता है, ऐसा लगता है जैसे मैं अपने घर आऊं। ठीक है, आपके पिताजी का नाम क्या है बेटा? बच्चू सिंह। बच्चू सिंह। मम्मी का नाम क्या है? सरोज। सरोज। बेटा यहाँ आपने पर्ची किसके नाम से कटवाई? यहाँ तो मैंने अपने नाम से कटवाई थी। अपने नाम से कटवाई। अब हमने क्या लिखा सुने, आपके पिताजी का नाम तो नहीं पूछा था किसी ने? नहीं। हमने लिखा सुने, बच्चू सिंह की आप पुत्री है, गला दबता है, मूर्छित टाइप एवं कंधे भारी होते हैं, भूत बाधा नहीं है, साइकोलॉजिकल कारण है, मित्र के द्वारा तंत्र बाधा कराई गई है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। मित्र के द्वारा यानी फ्रेंड के द्वारा हम करवाई गई, मतलब मैं नाम बताऊं उसका, सुनोगी? ना, वो करवाई गई है। तुम जानती हो उसको? नहीं, बताओ। तुम्हें नाम बताऊं? हाँ। सुनिए, मुझे भी तो पता चला। अरे हम तो इतना बताएंगे बेटा, मजा आ जाएगा। दीदी स्पष्ट रूप से बोलना। नहीं, मेरे पास इसके अलावा ही कोई प्रूफ भी रहता है। आप शादी आपकी इच्छा से हुई? हाँ, मेरी मर्जी से हुई, ऐसी कोई बात नहीं कि मेरी मर्जी ना हो, मेरी मर्जी थी। अच्छा, पहले शादी क्यों नहीं करना चाहती थी? पहले ना करना चाहती थी क्योंकि लव चल रहा था पहले? हाँ। अच्छा, किससे चल रहा था बेटा? था। नहीं, थोड़ा बता दो, हम भी तो सुन लें। अब मैं बोल एक नहीं फिर दो खोलूंगा, ध्यान रखना। हाँ तो महाराज था, मैं ये तो हाँ तो हाँ। हाँ तो फिर बोलो किससे किससे था, फिर बताता हूँ किसने कराया आप पे। एक लड़का था। लड़का तो होता ही है। हाँ। नाम भी तो बताओ उसका, होगा कुछ? वीरू। पढ़ लीजिए। वीरू ने तंत्रबाधा कराई है, बच्चू सिंह की पुत्री है, चौकी है, वह मुसलमानी मसान है, मुसलमानी जाति का मसान है। महाराज मैं कैसे ठीक हूँ? पहले वीरू से नाता तोड़ना पड़ेगा। मेरा तो नाता टूटा हुआ है महाराज, मुझे ये बताओ मैं ठीक कैसे हूँ? शादी पहले इसी से करना चाहती थी आप? माता जी आपको थोड़ा बुरा जरूर लग रहा होगा क्योंकि सब लोग लाइव देख रहे हैं और मैंने आपके लिए एक मंत्र लिख दिया है। ये वीरू ने ही तंत्रबाधा कराई है और इसी के कारण से आपको वहां अच्छा नहीं लगता ससुराल में, उससे दिमाग उच्चाटन होता है, इसलिए आप मायके की ओर जाती हैं। ये सब गंदे विचार तुम्हारे मन में आते हैं, इसलिए आप मानसिक साइकोलॉजिकल घुटन महसूस करते हैं। आप में कोई भूत बाधा नहीं है। कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? 12। ये आपने दो चीजें ऐसी हैं इसमें बेटा, पढ़े लिखे लोगों के लिए दिमाग का विषय है। क्या वीरू नाम आपने यहाँ किसी को बताया था? मुंह से बोलो, नहीं। माइक से बोलो। नहीं बताया था। क्या आपने बच्चू सिंह नाम बताया था? नहीं, किसी को नहीं बताया था। यही पढ़े लिखे लोगों पे गाल पे तमाचा है और पंडों का सरकार कहते हैं कि पढ़े लिखे कितने ही बंडे रहो,
ठेंगा है आपके लिए। जो कहते हैं कि मैं पंडोसका को नहीं मानता, हनुमान जी को नहीं मानता, तो मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपको अपने कैरेक्टर का ले जाना हो तो हमसे ले जाओ, बीवी को दिखाने के लिए, पति को दिखाने के लिए। मुझे बस ये बता दो, मैं ठीक तो चलिए आउट, आप ठीक हो जाएंगे। मानसिक घुटन है, मुसलमानी शक्ति है और वो शक्ति में सक्षम है। बीरू ने आप पर मानसिक कब्जा कर रखा है, उसी के प्रति आपने उसको ही पति स्वीकार कर रखा था और इस कारण से आपका डिप्रेशन, घर जाके आप पत्नी बनना महसूस नहीं करती। आपको लगता है कि मैं फ्रैंक रहूं, मैं नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है कि इसी कारण है ये लिखा। मुझे तो मेरे हस्बैंड खूब अच्छे लगते हैं, खूब बढ़िया लगता है वहाँ पे। ऐसी बात नहीं है कि मैं वहां रहूं, मुझे ऐसा कुछ, बस ये मैं ठीक हो जाऊं। भैया जी पत्रकार भैया आप खड़े होके आए, आइए देखिए इसमें एक कैमरा चला के लाए, कैमरा चला के लाए, आइए आइए वहां से आइए। इस पर्ची को आप नोट करिए, इसमें देखिए कि ऊपर बच्चू सिंह लिखना और सबसे बीच में बीरू का नाम लिखना और इनकी गतिविधियों को लिखना, यह शोध का विषय है या नहीं? कौन व्यक्ति अपनी बेइज्जती कराना चाहता है दरबार में आने के बाद? कौन इतने स्तर पे बिकना चाहता है? यही लोगों को विश्वास दिलाता है कि पंडोकर सरकार में वो चीज है कि पढ़े लिखे लोगों को सोचने को मजबूर करती है, कुछ तो है जरूर। दीदी आप अपने बढ़िया पति को ध्यान दो, घर में मेरी बात सुनो, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, दिमाग मत लगाओ। तुम्हारे घर में भैया हैं? हाँ भैया, मैं किसी छोड़, तुम्हारे भैया तुम्हारे मारते पीटते नहीं है। यदि 100 को कुटने पिटने का, मैं मारूंगा आपको अच्छे से, लेकिन आपकी बुद्धि खुल जाएगी। मैं कह रहा हूं अपने ससुराल जाओ, ससुराल में अपने पति को ध्यान दो, परिवार को ध्यान दो। तुम्हें झाड़ फूक नहीं कराना है, किसी नावते बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी ओझा के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपका परिवार हरा भरा रहेगा। और ये सब पुराना था सब छोड़ दिया आपने, अच्छा लगा मुझे, लेकिन अपने पति को भी बता देना, जिससे आप जो दिमाग में छुपाए रखे हैं इसी कारण से आपको घुटन होती है। जाइए खड़े हो जाइए। अब वो तो वो नीचे बताएंगे, समझ में आया? अब बैठ जाओ, यहीं बैठ के बनाओ। कहोगे अपने दोस्तों को बता पाओगे तो ऐसे तो बता पाओगे, और आपसे भी लोग यही कहेंगे तो आप बिक कितने गए गुरुजी में, क्योंकि ये दरबार अकल्पनीय है, सोचने से परे है। इसके बाद कौन सा नंबर चल रहा है इसमें? 26 तारीख। नंबर आइए, माइक उठाइए। अरे पैर छूने से क्या रखा, हनुमान जी को छुआ है, हमको छू गए। पास में आओ, और पास में आओ, क्योंकि इस पास से दिखता अच्छा लगता। कहां से आए आप? मैं तो अभी राजस्थान से आया हूँ। ठीक है, क्या पूछने आए आप? मेरी कंपनी, मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। मेरी कंपनी मेरा ट्रांसफर पूना महाराष्ट्र करना चाहती है, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ, मैं जान कर रहा हूँ। मैं हमने देखा स्थानांतरण रुकेगा, इसे देखिए स्थानांतरण रुकेगा, पूर्ण रूप से आशीर्वाद है। 16 सितंबर को पुनः स्थानांतरण होगा। हनुमान जी कृपा से कामना पूरी होगी, आशीर्वाद है। ये स्थानांतरण रुक जाएगा, 16 सितंबर को हो जाएगा जी। मैं तो ये घर के आसपास ही रहकर जॉब करना चाहता हूँ। पुनः भी स्थानांतरण होगा, क्योंकि देखो कंपनी है बेचती रहेगी। इस मंत्र को 108वां करिए, ओम क्लीम श्रीम स्वाहा 108 बार पूर्व दिशा में करें। ठीक है, ये तो आपने पढ़ ही लिया था। स्थानांतरण रुक जाएगा, पुनः भी स्थानांतरण होगा 16 सितंबर 2020 तक, लेकिन अभी रुक जाएगा, आशीर्वाद है। ठीक है, कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, बीकॉम एलएलबी मैं किया हुआ, एमकॉम किया हुआ है। पास में कैमरा कर दो ना वहां से। गुरुजी ऐसा आशीर्वाद हो जाए कि हनुमान जी कृपा करेंगे, पंडोकर सरकार पे आस्था रखो, सभी काम पूर्ण होंगे, आशीर्वाद है। ट्रांसफर दूर ना हो। चलिए हनुमान जी कृपा, खड़े हो जाओ। जब हमने बोल दिया कि स्थानांतरण नहीं होगा,
लेकिन भविष्य में तो होगा भाई, कंपनी का नियम है।